नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है चंद्रमा का नीच राशि पर स्थित होना और नीच राशि पर चंद्रमा कैसा फल देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चंद्रमा नीच के कहां होते हैं। तो चंद्रमा नीच के होते हैं वृश्चिक राशि पर। अब ऐसे चंद्रमा क्या फल देंगे, साथ ही नीच के होने पर क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं आपको अपने जीवन में, हम लोग ये भी जानेंगे। और कुछ विशेष गुण होता है क्या, जब ये चंद्रमा नीच के होते हैं तो कुछ विशेष गुण भी प्रदान करते हैं क्या, हम इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही अंत में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा। नीच के होने के बावजूद भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको क्या उपाय करना है। तो शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना है कि चंद्रमा कारक किन चीजों के होते हैं। तो चंद्रमा कारक होते हैं मन के, चंद्रमा कारक होते हैं हमारी माता के, चंद्रमा कारक होते हैं जल के। इन चीजों के कारक होते हैं चंद्रमा। अब अलग अलग राशियां बनाई गई हैं। अब सभी राशियों के कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ दोष होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो आखिर वृश्चिक राशि पर ही नीच क्यों होते हैं। तो मैंने क्या कहा, चंद्रमा जो है बहुत ही कोमल, वैसे तो राजसिक ग्रहों की संज्ञा दी गई है इनको, लेकिन है बहुत कोमल प्रकृति की, बहुत सेंसिटिव, शांत प्रिय, इमेजिनेशन में रहने वाले, कल्पना में रहने वाले, घूमने के शौकीन, तरल पदार्थों में विशेष रुचि रखने वाले, ऐसे लोग, चंद्रमा प्रभावित लोगों को जो समुद्र है, जल है, यहां जाना बड़ा पसंद होता है। दूसरी बात आ जाते हैं वृश्चिक राशि पर। अच्छा, आप काल पुरुष की भी कुंडली देखिएगा तो काल पुरुष की कुंडली में जो अष्टम स्थान है वो वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि का स्वभाव कैसा होता है, मंगल। वृश्चिक राशि के जो प्रतिनिधित्व ग्रह है वो कौन है, मंगल है। और मंगल के स्वभाव में है क्रोध, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, ऊर्जा, आक्रामकता, एग्रेसिव होते हैं मंगल वाले। अब एक शांत व्यक्ति, एक कोमल व्यक्ति यदि ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए जो आक्रामक हो, हिंसक हो, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता हो, बहुत जल्दी क्रोध में आ जाता हो, तो जरा कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति को कैसा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा क्या उसको। यदि आपका ये स्वभाव है और आपको मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने को कहूं तो आप क्या कहोगे मुझसे कि गुरुजी आपने ये क्या कह दिया, मैं कैसे जाऊं वहां। तो स्वाभाविक सी बात है ना कि अच्छा नहीं लगेगा। तो वही चीज है। अब चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि पर चले जाते हैं तो उदासीन हो जाते हैं। एक और बात कहूंगा मैं, यहां दो ग्रह ऐसे होते हैं जिनसे हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है, और वो दो ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा। और इनके नीच को होने को मैं बहुत बुरा नहीं मानता। मैंने अपने सूर्य की वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि यदि नीच के सूर्य हैं तो आपको घबराना नहीं है। और आज मैं फिर बताऊंगा कि यदि नीच के चंद्रमा है तो भी घबराना नहीं है। कुछ विशेष गुण दे करके जाएंगे आपको। गुण क्या होगा ये सुनिए। काल पुरुष की कुंडली में जो 8वां स्थान है उसे गुप्त धन, सीक्रेट यानी रहस्यमय स्थान माना गया है, रहस्यमय विद्याओं का स्थान माना गया है, अचानकता का स्थान माना गया है, अचानक धन का स्थान माना गया है। अब जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, क्योंकि जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर स्थित है वो राशि होती है वृश्चिक राशि। अब जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं उनके स्वभाव में आपको ये मिलेगा क्या, वो सीक्रेटिव होंगे, रहस्यमयी होंगे। उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर विचारों का कौन सा ज्वार भाटा चल रहा है, ये आपको नहीं बताएंगे। या बहुत सारी चीजें वो सीक्रेट रख करके करना चाहेंगे। मतलब यदि वो किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो लोगों को कुछ और बताएंगे कि मैं ये कर रहा हूं। यानी वो अपनी चीजों को बाहर नहीं आने देते। एक तो ये बात। दूसरी बात,
मंगल की राशि पर होने की वजह से चंद्रमा स्वतः मंगल का गुण जो है ले लेते हैं और इसकी वजह से ऐसे लोग क्रोधी भी हो जाते हैं। और वृश्चिक राशि का एक स्वभाव है, वृश्चिक राशि के व्यक्तियों से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यदि आपने उनसे दुश्मनी कर ली तो वो छोड़ेंगे नहीं, पलट कर वार तो जरूर करेंगे, चाहे वो जिस रूप में करे, भले ही इसके लिए उनको कितना भी इंतजार करना पड़े, लेकिन वो ऐसा करेंगे जरूर। हाँ, खुद गलत नहीं करेंगे, दिल के बुरे नहीं हैं, खुद किसी का नुकसान नहीं चाहेंगे। आपने उनको छेड़ दिया तो आपकी खैर नहीं, फिर तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, इनसे माफी मांग लेनी चाहिए, इनसे सुलह कर लेनी चाहिए, इनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ये यदि ज्योतिष विद्या का अध्ययन करें, तंत्र विद्या का अध्ययन करें, मंत्र विद्या का अध्ययन करें तो ये विशेष सफल हो सकता है। तो ये तो मैंने बताया कुछ गुण। अब कमी जानिए वृश्चिक राशि की। कमी यह है कि चंद्रमा कहीं परम नीच के हुए या वृश्चिक राशि पर हुए और ज्यादा पाप प्रभाव में हुए। पाप प्रभाव का मतलब राहु से दृष्ट हुए, शनि से दृष्ट हुए, नवमांस में भी नीच के हो गए, नवमांस में भी पाप प्रभाव में आ गए, पाप कर्तरी में आ गए। उस स्थिति में ये करेंगे क्या? व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाएंगे, व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, स्वभाव को अत्यंत चिड़चिड़ा बना देंगे। राहु का प्रभाव ज्यादा हुआ तो ईर्ष्यालु भी बना देंगे। इसके अलावा व्यक्ति के स्वभाव में शक, संदेह बहुत ज्यादा आ जाएगा, शंकालु प्रवृत्ति का बना देंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि पर होने पर एक और जो डिमेरिट मैंने देखी है, और अपनी इर्द गिर्द जो मेरे पास कुंडली लोग लेकर के आते हैं, नाम मैं नहीं लेता, बस ये कार्यक्रम समझाने का ही, इसलिए समझाने के लिए बता रहा हूं। एक युवा 25-26 उम्र होगी, चंद्रमा वृश्चिक राशि पर नीच के, सूर्य भी कमजोर आत्मबल के कारण, चंद्रमा पाप प्रभाव में, नशे की भयंकर लत में जा चुका है। तो नशे की ओर भी ले जाते हैं चंद्रमा। सावधान हो जाइएगा आप लोग यदि वृश्चिक राशि पर चंद्रमा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये स्थिति अच्छी नहीं है। यहां पर अब होता क्या है ना कि वृश्चिक राशि पर होने की वजह से यदि बाकी के कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, बाकी ग्रहों का सहयोग मिल गया तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाकी के ग्रह भी कमजोर हुए, बाकी की परिस्थितियां भी खराब हुई और व्यक्ति की आकांक्षाएं बहुत होती हैं, ऐसे व्यक्तियों की बहुत एम्बिशियस होते हैं, कुछ बहुत बड़ा कर जाना चाहते हैं, और जब वो चीज पूरी नहीं होती है तो ये अपने मन की शांति के लिए इन चीजों में भटक जाते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए इनका जो दिमाग है वो कहीं किसी और डायरेक्शन में चला जाता है और वहां ये सुकून ढूंढते हैं, जो कि सबसे गलत है। नशा कभी सुकून नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। नशा हमेशा विनाश की ओर ले जाएगा। ये बात ये नहीं समझ पाती। कोई शराब पीने से में चला जाता है, जैसे जिसकी ग्रहों की स्थिति है, कोई सिगरेट बहुत पीने लगता है, कोई ड्रग्स के नशे में चला जाता है, जो कि हमारे देश को, हमारे युवाओं को खोखला कर रहा है। और इस मंच के माध्यम से मैं सारे युवाओं से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग भूल कर भी नशे में मत जाइए। यदि आपको कोई समस्या है तो खुल करके बात कीजिए। अरे कोई जरूरी नहीं कि सारी इच्छाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी ही हो जाए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सारी इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। बहुत सारे तरीके हैं मन को सुकून देने के, आप उन चीजों को कीजिए। तो ये चंद्रमा ये भी कर सकते हैं। ये चंद्रमा आपको आत्महत्या की ओर भी धकेल सकते हैं, जो कि बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने ये विशेष तौर पर एक कार्यक्रम बनाया आप लोगों को आगाह करने के लिए कि अगर आपकी कुंडली में स्थिति है तो सचेष्ट हो जाए, सजग हो जाए। हमारा ज्योतिष शास्त्र बहुत उन्नत है, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति बहुत उन्नत है, सभी चीजों के निवारण है, सारी समस्याओं का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं बनी जिसका समाधान नहीं है। इस बात को आपको जानना चाहिए। तो चंद्रमा मन में यह ख्याल भी लाते हैं। तो जब भी आपका वृश्चिक राशि है और चंद्रमा नीच का है और आपके मन में ऐसे ख्याल आने लगते हो, तुरंत लोगों से कनेक्ट कीजिए,
अच्छी अच्छी बातें सोचिए, फिर आपका मन जो है वहां से बाहर निकलेगा। मेडिटेशन कीजिए, खैर बताऊंगा ये चीज लास्ट में है कि क्या उपाय करना है। तो ये दोनों स्थितियां देखी आपने, जब वृश्चिक राशि पर हो तो क्या क्वालिटीज होती हैं और साथ ही क्या निगेटिविटीज आती हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको कि बहुत लोगों की वृश्चिक राशि होती है, तो क्या सबको एक जैसा फल मिलता है क्या? नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि कई लोगों की कुंडली में चंद्रमा नवमांश में अच्छी स्थिति में चले जाते हैं। जैसे यदि वृश्चिक राशि पर हैं लग्न कुंडली में, तो नवमांश कुंडली में चले गए वृषभ राशि पर उच्च के हो जाते हैं, वर्गोत्तम हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त वो अपनी ये स्व राशि पर स्थित हो जाते हैं, कर्क राशि पर। तो जब ये स्थितियां बनती हैं, क्योंकि चंद्रमा उनका जो बहुत त्वरित गति से जो है मूव करते हैं, तो ऐसे लोगों का मन बड़ा चंचल होता है, वो स्थिर नहीं रख पाते अपने दिमाग को, वृश्चिक राशि वाले। लेकिन एक बार यदि अच्छी स्थिति में चंद्रमा आ गए, यानी चंद्रमा का नीचभंग हो गया किसी भी तरीके से, जो नीचभंग के बहुत सारे नियम हैं उनमें कोई सा भी अगर एक नियम भी लग गया और वो नीचभंग हो गया, तो फिर ये चंद्रमा आपको इतना सकारात्मक रिजल्ट दे सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आपको जोड़ देंगे चंद्रमा योग, ध्यान और मेडिटेशन से। मसलन एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, चंद्रमा नीच के होते हैं वृश्चिक राशि पर और मंगल के साथ ही कहीं केंद्र में स्थित हो गए, तो आप योग, ध्यान, तप, व्रत इन सब में विशेष रुचि रखने लगेंगे। ज्ञान, खासकर गुण विद्याओं के ज्ञान में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो सामाजिक क्षेत्र में बहुत आप आगे निकल जाएंगे। इन चीजों में आप सहज और मतलब आपके मन में जो एक सहज भावना होगी, सहज रूप से, नैसर्गिक रूप से आप अच्छा करेंगे। सोचते बहुत ज्यादा है वृश्चिक राशि के लोग। और एक और कमी होती है इनमें, किसी के बारे में ये पूर्वानुमान बहुत जल्दी लगाते हैं, एक धारणा बना लेते हैं अपने मन में, और एक बार जो धारणा बना ली इन्होंने फिर इसको बदलते नहीं, जिद्दी बहुत होते हैं। जिद एक बार अगर ठन गई तो फिर उसको कोई डिगा नहीं सकता वृश्चिक राशि में चंद्रमा वालों। तो आपका यदि वृश्चिक राशि है, चंद्रमा नीच के हैं, उदासीन है, तो पहले आप अपना अवलोकन कीजिए, अपने स्वभाव को देखिए कि जो मैंने सकारात्मक चीजें बताई हैं और जो मैंने नकारात्मक चीजें बताई हैं, उन दोनों का अवलोकन कीजिए और देखिए कि आप में कौन सा पक्ष ज्यादा है। यदि सकारात्मक पक्ष ज्यादा है तो बहुत अच्छा, यदि नकारात्मकता है तो अपने गुरुजनों से, माता पिता से, भाई बहन से, मित्र से, सगे संबंधियों से बात कीजिए। मन में कोई गलत ख्याल आ रहा हो तो भी बात कीजिए। एकाकीपन से बचिए, लोगों को माफ करना सीखिए। किसी ने कुछ बोल दिया, लगे सोचने, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लग रहा पता नहीं क्या कर दें, खुद को मार ले या उसको मार दें, गलत है। चेकलिस्ट है आपके लिए ये सब। चेक कीजिए खुद पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी योगी ज्योतिष से सलाह लीजिए, कोई भी निवारण कीजिए, पर इस स्थिति से बाहर निकलिए, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म हुआ है वह किसी विशेष कारण से हुआ है। अगर ईश्वर ने हमें यह मानव जन्म दिया है, यह मनुष्य जन्म दिया है, तो इसके पीछे कोई उद्देश्य है। अपनी अंदर की प्रतिभा को पहचानिए, अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए और निराशावाद के भंवर से बाहर निकलिए। दोनों चीजें होती हैं वृश्चिक राशि वालों में। अगर आपने विश्वास है तो इतना ज्यादा है कि फिर उनको कोई रोकता नहीं है, और यदि कमजोर है, यहां से आत्मविश्वास यदि कमजोर है तो फिर बहुत ही कमजोर हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ उपाय पर कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिनको करके आप बेहतर कर सकते हैं, अपनी सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से हम लोग बात करते हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारण, मन मस्तिष्क के कारण, तो क्या करें कि हमारे मन को अच्छा लगे। तो एक हॉबी डेवलप कीजिए, कोई सा भी, स्पोर्ट्स से जुड़िए।
ये चीजें आपको, क्योंकि आप स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे तो चंद्रमा की जो ऊर्जा, मंगल चूंकि नैसर्गिक रूप से खेलकूद के कारक होते हैं, इसके पीछे का कनेक्शन देखिएगा, नैसर्गिक रूप से खेलकूद के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं। जब आप शारीरिक ऊर्जा करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, ये सारी हरकतें करेंगे जब आप, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की निगेटिविटी को बाहर निकाल रहे होंगे। दूसरी बात, प्राणायाम कीजिए। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा मैं हर वीडियो में कहीं ना कहीं जरूर बोलता हूं कि प्राणायाम कीजिए। तो आप लोग को लगता होगा क्या हर मर्ज की दवाई प्राणायाम है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो इसलिए है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो कुछ मस्तिष्क में हमारे कुछ ऐसी चीजें जनरेट होती हैं। वो न्यूरो साइंस का डिपार्टमेंट है, एस्ट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं है, फिर भी पढ़ा है मैंने। कुछ ऐसी चीजें जो है जनरेट होती हैं जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता मिलती है। मैं भी डेली प्राणायाम करता हूँ और बड़ा खुश महसूस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपने आसपास भी सभी लोगों को खुश रख सकूं, और आपसे भी मैं यही गुजारिश करता हूँ। तो जब आप ये करेंगे तो आप अंदर से मजबूत बनेंगे, खुश रहेंगे। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान, योग से जुड़िए। ये जब आप करेंगे तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर रहे होंगे। आपको पता नहीं होगा, पर आपकी इनएक्टिविटी से कहीं ना कहीं आप चंद्रमा को मजबूत करेंगे। साथ ही ओम नमः शिवाय, डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे से कीजिए। ओम नमः शिवाय का जितना जप कर सकते हैं, ओम सोम तमाय नमः, ये भी कीजिए। हो सके तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। रत्न इसे नहीं सजेस्ट कर रहा आपको, कि लग्न नहीं पता आपका, जिस लग्न के हैं आप, और बहुत सारी ये होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं रत्न धारण करने में, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हमें देखना पड़ता है कि किस भाव के स्वामी हैं, कहाँ के हैं। तो वो चर्चा कभी और, रत्न पर, रुद्राक्ष कभी और चर्चा। पर इतना अवश्य समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि के लोग या तो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ते मिलेंगे, या फिर बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेंगे। बीच की स्थिति कम लोगों की होती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ हॉरोस्कोप, वो देखने के बाद, पर अधिकतर यही होता है। तो नीच के कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य यही था कि नीच के चंद्रमा से घबराना नहीं है, उसको समझना है, और समझने के बाद उसकी रिमेडीज ढूंढनी है। आज के कार्यक्रम बस इतना ही। बहुत लोगों ने कमेंट्स किए, उनको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। मूलांक पे भी हमारा, न्यूमरोलॉजी पे भी, अंक शास्त्र पर भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे ही कमेंट करके आप अपनी बातें बताइए, जुड़िए कार्यक्रम के साथ, चैनल के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि जो ज्योतिष का ज्ञान है वो बढ़े, और पूरा जो हमारा भारत है आने वाले समय में, हमारा जो देश है, विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। ये मेरी हार्दिक इच्छा है, दिली तमन्ना है, जो मैं आप लोगों से बता रहा हूं। तो ये ज्ञान बढ़ना चाहिए, इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।